દેશમાં વધતી મોંઘવારીને પગલે ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈતે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા અને હાઈવે પર ગેસના બાટલા હાથમાં લઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો હતો। ત્યારે આ અંગે અમારા સંવાદદાતાએ રાકેશ ટિકૈત સાથે કરી ખાસ વાતચીત। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब तो सीएनजी और पीएनजी के दामों पर भी इजाफा देखने को मिला है। किसान भी इसी मसले पर आज तमाम हाईवेज पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम है हॉर्न बजाओ, हाईवे के किनारे हॉर्न बजाएंगे और साथ ही साथ महंगाई के मसले पर भी वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं आज का ये जानना चाहेंगे आप हॉर्न बजाने का ये कार्यक्रम क्या है? हॉर्न बजेगा 10 बजे से और 12 बजे तक तो प्रोग्राम ये है कि वहाँ पे सिलेंडर गाड़ियाँ हाईवे के आसपास खड़ी करेंगे जिससे आते जाते लोग देखें। और महंगाई का है पूर्ण रूप से कि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है तो नहीं बढ़ना चाहिए। महंगाई हो रही है तो विरोध तो होगा भाई। ये भी तो करते थे जब विपक्ष में रहते थे, क्योंकि विपक्ष वाले तो काम कर नहीं रहे, तो हमें तो आंदोलन की भूमिका नहीं माननी और विपक्ष की भी नहीं माननी। तो ये है। और महंगाई से आम जनता त्रस्त है पूरी, वो चाहे गाँव का आदमी हो, वो किसान हो, मजदूर हो, तो उसको भी झेलना पड़ता है। ये जानना चाहेंगे फर्क क्योंकि आम जनता पर पड़ता है, खासकर डीजल और अब सीएनजी पर भी क्योंकि दाम फर्क पड़े। आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका भी अब आप निभाएंगे, तो ये आंदोलन के बीच में महंगाई का भी एक जो मसला है और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आपने कहा है कि प्रधानमंत्री ने क्योंकि थाली बजाने को कहा था तो उसके जवाब में हॉर्न बजा रहे, तो ये पूरा जानना चाहेंगे। भाई सोचा कि उससे भी कम हो सके भाई, थाली बजाने से हॉर्न बजाने से कम हो सकता है क्या? तो बजा के देख लेंगे। और महंगाई आम आदमी कौन है? आम आदमी वो किसान भी है, मजदूर भी हैं, सब आम आदमी हैं। जब जेब से जाता है, जो पैसा जाता है तो सबसे जाता है, तो किसान भी उससे जूझता है। जब महंगा डीजल पेट्रोल और सारी चीजें लेता है तो उससे झूलता है वो भी। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल और कार किसान नहीं रख सकता, वो ले रहे हैं, तो जब खरीदता है तो उसकी जेब से ही जाता है। यही जानना चाहेंगे नए कृषि कानून को जोड़ते हुए क्या फर्क लग रहा है कि जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और नया कृषि कानून, क्योंकि हालांकि अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट से तो स्टे है, लेकिन फिर भी अगर इसे नए से जोड़कर देखें तो क्या फर्क जो है किसान की जेब पर इसका पड़ रहा है या आने वाले वक्त में पड़ेगा? भाई महंगाई तो फर्क पड़ता ही है। किसी को 50 रुपए देने उससे 100 रुपया ले लोगे तो उसकी जेब से ही तो जाएगा। तो यही महंगाई का हाल है। महंगाई बढ़ रही है तो उससे जाता है। हाँ। अच्छा, आपने देखा कि कल जो केंद्र सरकार है उनके मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हुए, कुछ बड़े इस्तीफे लिए गए, उसमें बदलाव हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? चलो, तो गवर्नमेंट का काम है अपना, उनको कैसे चलानी है सरकार, वो तो उनका काम है। नए मंत्रियों को उसको बढ़ाना चाहिए। जो लोग जीत का आए, जिस क्षेत्र से जीत का आए, तो वहाँ के लोगों को वो होता है कि भाई हमारे क्षेत्र का भी मंत्री बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो यही सबकी वो रहती है आम जनता की। तो जो आपसे संबंधित मुद्दा है वो सीधे कृषि मंत्री और फिर सीधे कहीं ना कहीं सीधे प्रधानमंत्री से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि ये जो अब चेंजेस हुए हैं उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? हो सकता है कि आपकी बात आगे बढ़े या अभी आपकी कोई बात हुई हो या फ्यूचर में कोई बात की कोई आशंका हो? एक बार फिर से जानना चाहिए। मैं कह रहा कि मंत्रियों की सरकार थोड़ा इनकी किसी की जो ये बातचीत करने आते हैं, जो मिनिस्टर बना दिए कि इनकी सरकार है, इनकी सरकार में बात चल रही है, वहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है। सरकार को तो कंपनी चला रही है, कंपनी के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के सर्वे सर्वा होकर वे इसको चला रहे हैं। तो जैसे एक किस्म की कंपनी चलानी हो तो सरकार इस तरह से चल रही है। जो लोग आ गए ये तो जैसे और लोग काम करते हैं ऐसे ये भी काम करेंगे, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। न इनसे नुकसान होना न इनसे नफा होना किसी से। बस आखिरी ये कि ये जो आपका आज का महंगाई का एक तरह से कहें कि किसानों की तरफ से वार है, ये कितने बजे से कितने बजे तक, और सबसे बड़ी बात कि कहाँ कहाँ देश भर में ये आह्वान है? बहुत जगह ये हाईवे पे हैं, सड़कों पे हैं। वो अपने गांव से निकल के अपने उससे निकल के वो सड़क पे खड़े करेगा ट्रैक्टर मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी और साइड में खड़ी करेगा। बस वो उस पर अपना बैनर लगा सिलेंडर रख लगा। तो इससे जिससे सिंबॉलिक उससे ये है कि ये नाराजगी किसान की है। कुछ लिखा भी होगा उस पर? क्या लिखा होगा? महंगाई से गांव से लिख लगाओ, सिलेंडर गाड़ी के ऊपर रख दो तो अपने आप पता कि गैस की कीमतें बढ़ रही, इसलिए गाड़ी की छत पर सिलेंडर रखे। और किसी को बाधा उत्पन्न ना हो ट्रैफिक को, इसके लिए कुछ नहीं, कोई नहीं अब बाधा होने की।
सब शांतिपूर्ण से ट्रैफिक निकलेगा। तो राकेश टिकैत साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि आज का जो आह्वान है वो क्या है। हाईवे पर है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, सभी पर ये आह्वान किया जा रहा है, देश भर में आह्वान किया जा रहा है। महंगाई को लेकर किसान भी अपना जवाब देना चाहता है, उसके चलते ये जो पूरा हॉर्न बजाओ कार्यक्रम है वो रखा गया है। सभी हाईवेज पर जो लोग निकलेंगे वो आसपास जिस तरह का प्रदर्शन होगा उसको वो देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।